सदियों पुरानी बात है। एक बार तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर यात्रा कर रहे थे। वह जहां भी जाते, उनका ज्ञान और उनकी करुणा लोगों के जीवन में नई रोशनी भर देती थी। रास्ते में उन्हें एक दुबला पतला, उदास और निराश किसान मिला। उसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल ने बुद्ध को प्रणाम किया और अत्यंत दुख के साथ अपने मन की बात कही। हे तथागत, मैं वर्षों से कठोर परिश्रम कर रहा हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, खेत जोतता हूं, बीज बोता हूं, लेकिन मेरी फसलें हर बार खराब हो जाती हैं। या तो सूखा पड़ जाता है, या अतिवृष्टि हो जाती है, या फिर कोई कीट लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत ही खराब है। मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं मेरी किस्मत कब और कैसे बदलेगी। बुद्ध ने धर्मपाल की आंखों में देखा, जहां निराशा के बादल छाए हुए थे। उन्होंने मुस्कुराकर एक शांत और गहरी बात कही। धर्मपाल, तेरी किस्मत पहले से ही बदल रही है, लेकिन तू इसे पहचान नहीं पा रहा है। बुद्ध ने धर्मपाल को अपने साथ लिया और कुछ दूरी पर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो जमीन पर बैठकर बड़े ध्यान से एक एक कंकर हटाकर मिट्टी की खुदाई कर रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, भले ही उसके हाथ थक चुके थे। बुद्ध ने धर्मपाल से कहा, यह व्यक्ति कौन है और क्या कर रहा है? धर्मपाल ने उत्तर दिया, यह हमारे गांव का सबसे गरीब और वृद्ध व्यक्ति है, जिसका नाम सुबीर है। लोग इसे पागल भी समझते हैं, क्योंकि यह दिन रात बस इसी तरह जमीन खोदता रहता है। न तो इसके पास कोई अच्छा खेत है और न ही कोई काम। बुद्ध सुबीर के पास गए और पूछा, सुबीर, तुम क्या कर रहे हो? सुबीर ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं जानता हूं कि मेरी किस्मत खराब है, इसीलिए मेरे पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन मैं खाली नहीं बैठना चाहता। मैं हर दिन जमीन के इस छोटे से टुकड़े पर मेहनत करता हूं, यह सोचकर कि शायद कल मेरी किस्मत बदल जाए और मैं यहां कुछ अनाज उगा सकूं। मैं आज अपने कर्म का बीज बो रहा हूं, उम्मीद है कि कल भाग्य का फल मिलेगा। बुद्ध ने धर्मपाल की ओर देखा और कहा, देखो धर्मपाल, तुम्हारे और सुबीर के बीच केवल एक ही अंतर है, वही किस्मत का असली रहस्य है, किस्मत बदलने का असली सूत्र। बुद्ध ने धर्मपाल को समझाया कि किस्मत तब बदलती है जब तुम निराशा को छोड़कर हर नए पल को नए अवसर की तरह देखते हो। किस्मत हर उस पल बदलनी शुरू हो जाती है जब तुम अपने कर्मों की दिशा बदल देते हो। दो, किस्मत कैसे बदलती है? तेरी किस्मत इसलिए खराब नहीं हुई कि प्रकृति तेरे विरुद्ध थी, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि तूने बार बार हार मान ली। किस्मत हमेशा आज के कर्म से बदलती है। जिस तरह तेरा शरीर रोज भोजन से बदलता है, उसी तरह तेरा भाग्य रोज के मेहनती, ईमानदार और सकारात्मक विचारों से बदलता है। सुबीर की किस्मत अभी भले ही गरीब हो, लेकिन उसके भीतर की लगन, उम्मीद और निरंतर प्रयास की दौलत ने उसकी किस्मत को बदलना शुरू कर दिया है। वह हर दिन अपने कर्म के बैंक में एक छोटा सा प्रयास जमा कर रहा है। बुद्ध ने अंत में कहा, धर्मपाल, किस्मत कभी नहीं लिखी जाती, किस्मत हर दिन बनाई जाती है। तू अपनी निराशा को त्याग दे। आज से ही पिछले असफलता के बारे में सोचना बंद कर दे। और पूरे धर्मपाल को यह बात गहरे तक छू गई। उसने उसी क्षण अपनी सारी शिकायतें छोड़ दी। वह वापस गया, अपनी खराब फसलों के लिए प्रकृति को दोष देना बंद कर दिया और पूरी लगन के साथ नए ज्ञान और बेहतर तरीकों से फिर से खेती करना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में उसकी मेहनत रंग लाई, उसकी फसलें लहलहा उठी और गांव में सबसे अच्छी पैदावार उसी के खेत में हुई। किस्मत कब बदलती है? जब हम इंतजार करना छोड़कर काम करना शुरू करते हैं। किस्मत कैसे बदलती है? सिर्फ कठिन परिश्रम से नहीं, बल्कि सही सोच, निरंतर प्रयास और पूरी ईमानदारी के साथ किए गए आज के कर्म से।